बच्चे को देना चिल्लाना चाह रहे हैं ना। आपका एजुकेशन है ही नहीं उस लेवल का कि इसलिए ज़्यादातर आबादी हमारे गांव में बसती है, और अब गांव के स्कूल को जात साजिश के तहत उसको ख़त्म किया जा रहा है ताकि आपके बच्चे आए ही नहीं। अब आएंगे नहीं तो विरोध करने लायक बचेंगे नहीं, सोचने बोलने शक्ति की खत्म ही हो जाएगी, संविधान के बारे में जानेंगे नहीं तो कैसे आएंगे, कैसे लड़ेंगे अपने हक के लिए। बस यही किया जा रहा है। तो रोजगार की बातें करने वाला कोई बचेगा नहीं आने वाले दिन में, चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है कि बिहार में बीएसपी कुछ सीटें निकालेंगे? कुछ हमें तो लग रहा है इस बार कमाल होने वाला है। बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि भीम की सोच को समझने वाले लोग इतनी तेजी से इस तरफ मुड़ रहे हैं, और जो दलित शोषित वर्ग है वो जानते हैं कि जो शोषित है वही हमारा न्याय करेगा। तो इसके अलावा कौन पार्टी सोच रहा है? हमारी नेता भी तो वही है, हमारे में से, हम भी तो दलित ही हैं। तो तय बात है कि दलितों के बारे में ही सोचेंगे लोग, तो हमारे हकों के बारे में सोचने वाले तमाम लोगों के भी हकों के, बहुजनों के बारे में सोचेंगे। महिला के दिमाग में एक चीज़ भरा हुआ है कि हम लोग का वोट चोरी होता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हम लोग क्या कह रहे हैं, ये तो तमाम बात है, ईवीएम बंद कर दीजिए ना, पुरानी पद्धति से इलेक्शन करवाइए, जमानत जब्त न करवाए तो कहिएगा। 30 रूप पिंटू यादव रामगढ़ विधानसभा से चुनाव जीत जाएंगे। एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। रामगढ़ में एक नया इतिहास कायम होने जा रहा है। रामगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ वोट से चुनाव जीतेंगे। इतना वोट से कोई बिहार भर में प्रत्याशी नहीं जीतेगा जितना कि अधिक से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे पिंटू यादव। 1 लाख से पार होगा बहुजन समाज पार्टी। जी, मेरा नाम रेखा रंजन है। कहाँ के? पूरा पता नहीं। कहाँ से हैं? जी, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, बड़ोड़ी गांव पड़ता है हमारा। क्या लग रहा है कि रामगढ़ विधानसभा में बदलाव होगा या पुराने ही रहेंगे? इसमें कोई शक है ही नहीं, पक्का बदलाव इस बार होगा ही होगा, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि अब वो चाह रही है कि हम लोगों की सरकार आए, यानी कि हम लोग जितने भी गरीब गुरबे या हम लोग शोषित लोग हैं उन लोगों का ही सरकार आए। तो बिना इसके कुछ गुजारा है ही नहीं, जनता के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में कब से मैम हैं आप? अभी तक हम बहुजन समाज पार्टी में मतलब अब शुरू से कह लीजिए, अब कहिए बचपन से ही आप कह रहे हैं। अब मायावती जी, अब भीम जी को जो भी सेना में जो भी लोग जानते हैं, या भीमराव जी तो अब स्वाभाविक है, हम लोग के खून में ही बसते हैं, हमारे नसों में ही बहते हैं। और मायावती जी जैसी जुझारू नेता हो तो आइडियल वैसे ही बना हुआ है बचपन से ही। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे जो भीड़ लगा हुआ था, जी, जनसला घूमा हुआ था, क्या लग रहा है इससे क्या जाहिर होता है? इतना प्यार देख करके समझ में आ रहा है कि नेता भी उतना ही अच्छे हैं, हमारे प्रत्याशी भी, कि उनके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। अब हाथी के अलावा कुछ दिख रहा है क्या आपको रामगढ़ में? कुछ भी नहीं, हमें तो कभी दिखा नहीं इतने दिन से। एनडीए सरकार महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दी। जी बिल्कुल। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चॉकलेट बांट रहे हैं आप। हमें चॉकलेट नहीं चाहिए, हमें सच में सम्मान चाहिए, और वो हक चाहिए जो हम लोग का संविधान में मिला हुआ है। क्या वो दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, हम लोगों का आपके लिखा हुआ है बराबरी का अधिकार, बराबरी कहाँ है? हम लोग, हम महिलाएं कहीं हैं क्या? कहीं नहीं दिख रहे हैं। हम हर मंच पे देखते हैं भीड़ काफ़ी कम, कहीं जगह देखिएगा सेकंड लाइन में खड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे हम लोग वहाँ के सेकंड नागरिक हैं। ऐसा कैसे हो गया? आप लोग कहते हैं कि नहीं तरक्की हो रहा, तरक्की हो रहा, बिना हमारे तरक्की कैसे हो सकता है? समाज महिलाएं देती हैं, बच्चे बड़े करके महिलाएं पालती हैं, संस्कार महिलाएं देती हैं, सब कुछ महिलाओं के हवाले। तो संस्कार जितना भी हमारा राजनीतिक क्षेत्र में हमारा दायित्व जो मतलब प्रतिनिधित्व इतना पीछे क्यों? और हम लोगों का हर जगह से हक क्यों मारा जाता है? तो हम लोग को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वैसा सरकार आए जो संविधान का सही ढंग से पालन ना करता हो। हमें नहीं चाहिए जातिवादी, हमें नहीं चाहिए धर्म, हमें चाहिए सिर्फ तरक्की। जैसे अमेरिका, चाइना जैसा है वैसा हम लोग क्यों नहीं बन रहे? हमारे चाहेंगे, माँ है तो बच्चे चाहेंगे बड़े, हमारे तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे जनरेशन हमारे साथ बढ़े। हर माएँ चाहेंगे कि उनका बच्चा बने, तो उसमें लड़का भी तो है। तो फिर लड़कों की तरक्की भी तो हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे लड़का लड़की, तो फिर आप लोग क्यों करते हैं ऐसा? नीतीश सरकार महिलाओं के लिए विशेष दर्जा देखिए, छलने का काम, दिखावा का काम वाला बात हम नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो सही माने में तरक्की दिखाई देती बिहार में। कहीं दिखता है तरक्की आपको? हमको तो नहीं दिख रहा है। आपको दिखता तो हमें बता दीजिएगा प्लीज़। अभी हमको मिला नहीं। ऐसा होता तो हम राजधानी छोड़ करके गाँव में नहीं आते। अभी रोजगार पर क्या कहिएगा? रोजगार, आपको रोजगार नाम का कोई चीज़ दिखता है? कहीं नहीं। आरक्षण तो वैसे ही ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि सब प्राइवेटाइजेशन करने के नाम पर आरक्षण वैसे ही ख़त्म हो जाना है। ऐसे नहीं ख़त्म करेंगे, वैसे ख़त्म कर देंगे। तो अब बच गया हमारे जितने गरीब, पहले एजुकेशन ही नहीं है। आप कंपटीशन बच्चे को देना चिल्लाना चाह रहे हैं ना। आपका एजुकेशन है ही नहीं उस लेवल का कि इसलिए ज़्यादातर आबादी हमारे गाँव में बसती है, और अब गाँव के स्कूल को जात साजिश के तहत उसको ख़त्म किया जा रहा है ताकि आपके बच्चे आए ही नहीं। अब आएंगे नहीं तो विरोध करने लायक बचेंगे नहीं, सोचने बोलने शक्ति की खत्म ही हो जाएगी, संविधान के बारे में जानेंगे नहीं तो कैसे आएंगे, कैसे लड़ेंगे अपने हक के लिए। बस यही किया जा रहा है। तो रोजगार की बातें करने वाला कोई बचेगा नहीं आने वाले दिन में, चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है कि बिहार में बीएसपी कुछ सीटें निकालेंगे? कुछ हमें तो लग रहा है इस बार कमाल होने वाला है। बिल्कुल।
कैसे कर सकते हैं दावा? इसलिए कि भीम की सोच को समझने वाले लोग इतनी तेजी से इस तरफ मुड़ रहे हैं, और जो दलित शोषित वर्ग है वो जानते हैं कि जो शोषित है वही हमारा न्याय करेगा। तो इसके अलावा कौन पार्टी सोच रहा है? हमारी नेता भी तो वही है, हमारे में से, हम भी तो दलित ही हैं। तो तय बात है कि दलितों के बारे में ही सोचेंगे लोग, तो हमारे हकों के बारे में सोचने वाले तमाम लोगों के भी हकों के, बहुजनों के बारे में सोचेंगे। महिला के दिमाग में एक चीज भरा हुआ है कि हम लोग का वोट चोरी होता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हम लोग क्या कह रहे हैं, ये तो तमाम बात है, ईवीएम बंद कर दीजिए ना, पुरानी पद्धति से इलेक्शन करवाइए, जमानत जब्त न करवाए तो कहिएगा। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? इस जनसैलाब से सिद्ध हो रहा है कि 11 तारीख को संध्या 6 बजते बजते रिकॉर्ड तोड़ वोटों से सतीश उर्फ पिंटू यादव रामगढ़ विधानसभा से चुनाव जीत जाएंगे। एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। रामगढ़ में एक नया इतिहास कायम होने जा रहा है। रामगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ वोट से चुनाव जीतेंगे। इतना वोट से कोई बिहार भर में प्रत्याशी नहीं जीतेगा जितना कि अधिक से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे पिंटू यादव। 1 लाख से पार होगा बहुजन समाज पार्टी का वोट। चलिए, थैंक यू।